हेलो दोस्तों। चंद दिन पहले की बात है, मैं लाहौर में था। लाहौर में मेरे कज़न्स शादी हॉल का बिज़नेस करते हैं। वो लाहौर में नहीं करते, लाहौर के मुज़फ़्फ़रात के जो इलाके हैं वहाँ पे वो ये काम करते हैं। तो मुल्क के हालात डिस्कस हो रहे थे, माशी हालात डिस्कस हो रहे थे। तो कज़न कहता कि भाई अगर कम अज़ कम 3-4 लाख रुपए की मंथली इनकम हो तो फिर कुछ बात बनती है, फिर कुछ इंसान मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने कहा कि भाई आपका शादी हाल है, आप तो पहले ही बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 3-4 लाख तो क्या आपकी तो इससे भी ज़्यादा इनकम होती होगी। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। मैंने कहा देखें, पाकिस्तान में जो मर्ज़ी होता है हो जाए, जितने भी लोगों के माशी हालात ख़राब हों, शादियां तो उन्होंने करनी है। अगर उन्होंने शादियां करनी है तो आपका बिज़नेस तो चलता रहेगा, आपका तो शादी हॉल है। लेकिन उन्होंने फिर आगे से जवाब दिया कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, शादियां बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो पहले 500 मेहमान बुलाते थे वो अब 100 मेहमान बुलाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन्होंने मुझसे सवाल किया, आपके ख्याल में एक बेटी का जहेज़ बनाते हुए फ़र्नीचर कितने का बनता होगा? तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख कितना लग जाता होगा? तो मेरे कज़न ने जवाब दिया 25 लाख। 25 लाख रुपए एक बेटी के जहेज़ का जो फर्नीचर बनता है उसकी लागत आती है। मैंने आगे से कहा कि जो 25 लाख रुपए का फर्नीचर बनाना है, या फिर 25-30 लाख अगर इवन लो बजट शादी भी है, ये जो 25-30 लाख शादी पे या फर्नीचर पे लगाना है, वही 25-30 लाख लगा के बेटी को बाहर के मुल्क भिजवा दें। तो वो मेरे कज़न आगे से कहने लग पड़े कि भाई वो फिर आगे उनकी शादियां वगैरह नहीं करनी। मैं कहा देखें, बेटी बाहर के मुल्क जाए, जाके वहाँ पे पढ़े लिखे, अपना करियर बनाए, एक दफ़ा वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस उसके पास आ गई ना, तो एक नहीं 10-10, 15-15, 20-20 रिश्तों की लाइन लगी होगी। और उसमें भी लड़की की मर्ज़ी होगी कि वो उसमें अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेगी। और उसके बावजूद जो बाहर की परमानेंट रेजिडेंस वाली लड़की होती है ना पाकिस्तानी, वो फिर भी पाकिस्तानी लड़के को मतलब चूज़ नहीं करेगी कि भाई ये सिर्फ वीज़ा के लिए मुझसे शादी कर रहा है। ज़्यादातर तो देखती हैं कि जो बाहर का ही सेटल लड़का हो, उसकी तरह का हो, वो उसके साथ शादी वगैरह कर लें। तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि अगर लड़की बाहर जाके सेटल होती है तो उसकी शादी नहीं होगी, शादी उसकी हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या उसमें हो जाएगी, या अगर वो पाकिस्तान से भी लड़के को ले जाना चाहेगी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। फाइनेंशली वो इंडिपेंडेंट होगी और यकीन करें बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी होगी। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, यही फार्मूला लड़कों के लिए भी है। आपको बच्चा 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, बेटा या बेटी है, जो पैसे आपने उनकी शादियों पर लगाने हैं वो पैसे आप लगा के इनको बाहर के मुल्क भेज दें। हाँ, थोड़ा सा इनको ट्रेन करके, थोड़ी सी इनको बातें वगैरह बता के कि वहाँ पे क्या ऊंच नीच है, कैसे तुमने रहना है, वो सारी बातें आप इनको यहाँ से बता के भेजें। इनको बताएं कि कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पे रहो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ वालिदैन ये सोचते हैं कि लड़कियों के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं है। बस थोड़ा सा उनको बता दें, या थोड़ा सा सियाना बंदा जो बाहर के मुल्क में पहले से सेटल है उससे उनकी बात वगैरह करवा दें, वो उनको गाइड वगैरह कर देंगे। बाहर के मुल्क सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योर हैं फ़ीमेल्स के लिए। तो आपकी बेटी है या बेटा है, जो लाखों रुपए आपने लगाने हैं उसकी एजुकेशन पे पाकिस्तान में या फिर उसकी शादी पे, वही पैसा लगा के उसको बाहर के मुल्क भेज दें। मुश्किल होगी इसमें, बिल्कुल मुश्किल होगी। बेटा या बेटी वो बाहर जाएंगे, उनको मुश्किल होगी, रगड़ा उनको लगेगा। हालात इतने आसान नहीं होते। ठीक है, पढ़ना होता है, जॉब्स भी करनी होती हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ ना मुश्किल होगी, वो मुश्किल इन्हीं चीज़ों की है, पढ़ने की, जॉब्स की, सख्त मेहनत की। लेकिन जो सख्त मेहनत करने वाला बेटा या बेटी है वो आगे चल के वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। और आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर नौजवान जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। बहुत ही कोई होता होगा जो कि सारा कुछ कर कर आगे पाकिस्तान वापस आ जाए और कहे कि जी मैं वहाँ पे सेटल नहीं हो सका।
अभी मैं अपने कुछ जानने वालों को देख रहा था, उन्होंने बेटों को सेल्फ फाइनेंस पे डॉक्टर बनाया है और लाखों रुपए उनके फीसों के लग गए हैं। ठीक है, बच्चे होनहार थे, बेटों को भी डॉक्टर बनाया, बेटी को भी डॉक्टर बनाया, लेकिन इतनी सारी फीसेस लगा के लाखों रुपया साल का लगता रहा। जो कॉलेजेस की फीसेस हैं और जो हॉस्टल्स वगैरह के अखराजात हैं, लाखों रुपए हर साल लगते रहे। अब बेटों को पहली जॉब मिली, वो 1 लाख रुपए महाना पे थी, जो कि बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन उसके बावजूद बेटों ने वहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा जी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, अब उनको मिल रही है 25,000, 30,000, 35,000 की ऑफ़र, और वो उनका करने को दिल ही नहीं करता। ऐसे ही बेटी है, बेटी को भी लाखों रुपया लगा के डॉक्टर बनाया है और अब आगे ठीक है उसने जॉब वगैरह करनी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जितने पैसे उनके वालिद ने लगाए, ठीक है उनके पास पैसा था, उन्होंने लगा दिया, इतने ही पैसे लगा के ये बच्चों को बाहर के मुल्क भी भेज सकते थे। बाहर के मुल्क भेजते, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता, लेकिन बच्चे अपना वहाँ पे कमा के वहाँ पे सेट भी हो सकते थे, पढ़ भी सकते थे। जो अच्छे होनहार सख्त मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के बाहर के मुल्कों में सेटल हो जाते हैं, वो पैसे कमा के अपनी फीसें भी पूरे कर लेते हैं और वो एट द एंड परमानेंट रेजिडेंस भी ले लेते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंस किसी भी गोरे मुल्क की हो, वो आगे चल के नेशनैलिटी उसको मिल सकती है, मिल जाती है। सिर्फ कुछ लैंग्वेज की और कुछ नेचुरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन्होंने पूरी करनी होती हैं। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूँगा। मेरी बातों पे सोचिएगा, जो 25 लाख 30 लाख आपने बेटे या बेटी की शादी पे लगाने हैं या उनकी एजुकेशन पे लगाने हैं, वही पैसे लगा के उनको बाहर के मुल्क भेज दें। अगर आपके बच्चे सख्त मेहनत करने वाले हुए तो वहाँ जाके वो पढ़ भी लेंगे, वहाँ पे जाके वो पैसे भी कमा लेंगे। कल कलां को उनके पास किसी गोरे मुल्क का पासपोर्ट होगा, रिश्तों की तो मैं कहता हूँ लाइन लग जाएगी। रिश्ते उनके पास बहुत होंगे, ये और बात है, वो फिर भी पाकिस्तान वाले रिश्ते को शायद वो फिर भी एक्सेप्ट ना करें। ये मैं कोई प्लीज़ इसको रेसिज्म में ना लीजिएगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि वो बच्चे कहते हैं कि जी अब हम बाहर के माहौल के आदी हो गए हैं और हमें अपने माहौल के मुताबिक ही मैच चाहिए। ये एक हकीकत है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को भी डिग्रेड करना नहीं है, तो इस बारे में सोचिएगा। शुक्रिया।